जी सभी को जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। आज की जो क्लास है वो सबसे पहले गुरु जी को नमन करते हुए, गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए, गुरु जी से प्रार्थना करते हुए कि आज जो हम दो केसेस समझने वाले हैं, केस हैं दो जो कि कुछ देखने में लगते थे कि काफ़ी डिफिकल्ट हैं और काफ़ी सीवियर भी हैं, क्योंकि इनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा थी कि इनको हैंडल भी कर पाना मुश्किल था। लेकिन न्यूरोथेरेपी से इसमें इतनी जल्दी रिलीफ आया है। दो केसेस में, एक मेरा है, एक नीरज जी का है। अलग अलग दो पेशेंट हैं, इसको मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। तो इसमें आपको इसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा, इसके कॉजेज क्या थे, पहले क्या सिम्टम थे, बाद में क्या सिम्टम थे, ये दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें समझना क्या होगा आपको, तो उन दो केसेस में हमने क्या डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट किस बेस पे दिया और कितना टाइम दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, और कितने टाइम में हमने ट्रीटमेंट चेंज किया। और ट्रीटमेंट हमने एक ही ट्रीटमेंट चलाया है, सिर्फ कोई हमने बदला नहीं है। बस एक बार डायग्नोस करके कि ये पॉइंट इसको जम रहा है और ये नहीं जम रहा, वो देख के बस एक ही ट्रीटमेंट 10-15 दिन चलाया, उसी में बंदे को फर्क आया है, वो भी नोटिसेबल, जो वो खुद बोले कि हाँ मेरे को फर्क आया। तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में वंदन। आज की क्लास शुरू करने से पहले फिर से हम दो लाइनें पढ़ेंगे कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चातक तुलसीदास। कि सिर्फ एक ही भरोसा, एक ही विश्वास, सिर्फ एक से ही आशा रखनी है, एक ही हमारा बल है, एक से ही हमें बल मिलता है, और कोई दूसरे पे हमें भरोसा ही नहीं है। वो है हमारे सदगुरु। सदगुरु ऐसे हैं कि सदगुरु वर्षा की तरह है, और जो तुलसीदास है, जो मैंने जो भक्त है, वो चातक की तरह है, जो तरसता है बार उसके में के लिए तरसता रहता है पूरे टाइम। तो ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए कि तड़प होनी चाहिए मन में। तो आज की जो क्लास है वो गुरु जी की कृपा से हमने शुरू की है। जो हम दो केस प्रेजेंट करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला जो केस है वो गैंग्रीन का केस है, जो मैंने ही देखा था, केस ऑफ गैंग्रीन। इसमें पेशेंट को क्या दिक्कत है, इसमें लिखा कम है, मैं बोल के ज़्यादा बताऊंगा आपको भी। तो एक लेडीज पेशेंट आई है जिसकी उम्र होगी लगभग 37 या 38 ईयर्स, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं थी। उसकी हिस्ट्री क्या थी फैमिली, उनके पिताजी को भी डायबिटीज थी और उनको भी डायबिटीज थी। और डायबिटीज भी बहुत सीवियर वाली डायबिटीज, यानी कि 400-500 डायबिटीज रहती थी उनकी नॉर्मली। हालांकि उनका थोड़ा परहेज में दिक्कत थी, लेकिन उनकी इतनी डायबिटीज रहती थी, डायबिटीज थी। फिर उनको इतना इन्फेक्शन बढ़ गया बॉडी में कि कहीं गलती से उनका एक बार पैर किसी कील पे लगा था। क्योंकि उनको डायबिटीज थी तो डायबिटिक न्यूरोपैथी बनी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या मतलब है कि उनकी जो नर्व्स थी वो वीक हो चुकी थी। वो जब चलती थी तो उनको कुछ भी महसूस होता ही नहीं था पैरों में। चप्पल भी पहनी है कि नहीं पहनी वो भी नहीं महसूस होती थी। वो बोलती थी ऐसा लगता है जैसे गद्दे पे चल रही हूँ मैं। और किडनी की दिक्कत थी उनको। उनकी जो यूरिन रिपोर्ट थी उसमें पस सेल्स भी थे और उसमें इन्फेक्शन भी शो हो रहा था। उनकी लीवर रिपोर्ट पूरी गड़बड़ थी। उनके लिपिड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ था। हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो चुका था। इन्फेक्शन था पूरी बॉडी में, जिससे उनकी हीलिंग तो ना के बराबर ही थी। और उनका पैर में एक जहाँ कील घुसी थी उनके पैर में, चप्पल से कील नीचे घुस गई थी, उनको पता ही नहीं चला था इस बात का। वह वहाँ पे बिल्कुल होल होने लग गया था, होल बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि अंदर तक चला गया था वो, उसका मतलब क्या कहें उसको, जैसे बिपिन जी कहते हैं कैंसरस जो स्टेज थी उसकी, तो अंदर तक फैल के जा रहा था। उन्होंने कई बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, अपना इलाज कराया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी उसको कैंसर के डिपार्टमेंट में भेजा, जहाँ पे उसको इतना बोला कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपका पैर काटना पड़ेगा, लिटरली काटना पड़ेगा। वो कटने से बच भी गया था उनका पैर अब। फिर चौथा कि उनका इतना हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें एक और बात है, इनको आज से 2 साल पहले टीबी हुआ था। टीबी होने से उनका पूरा जो दवाइयाँ खा खा के उनका पूरा बॉडी डैमेज हो चुकी थी। चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, बिल्कुल डल हो चुका था, आंखों की रोशनी कम हो गई, खाती कुछ नहीं थी, पीती कुछ नहीं थी, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। और ये एमसी स्टॉप हो चुके थे, बिल्कुल अच्छे से स्टॉप से, माने कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई थी, बहुत ही सीवियर। उस लेडीज का पैर पहले ऐसा था 23 जुलाई को जब मैंने देखा था, और अगले 10 दिन, अगले आप मान लीजिए 2 हफ्ते बाद उनका पैर ऐसा हो गया था। माने कि यहाँ पे देखने में छोटा है, लेकिन ये जो एक्सरे था, एक्सरे में मैं इसको हटा लेता हूँ अभी, कि एक्सरे में पूरा दिखाता था कि अंदर तक हड्डी तक तो वो पहुंचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हड्डी से ऊपर भी चला गया ये, जितना ये फैलेगा उतना आपका खतरा बढ़ जाएगा पैर के ऑपरेट करने का। इसमें फिर हमने विपिन जी से डिस्कस किया इस बारे में, क्योंकि बड़ा सीवियर केस बनता जा रहा था, ये इतना सीवियर था कि उसको खाना भी हजम नहीं हो रहा था। तो ये दूर की बात समझिए कि वो पानी भी हजम कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने दवाइयाँ खा रखी थी बहुत ज़्यादा। इतनी दवाइयाँ खा रखी थी, टीबी की दवाइयाँ, आपके खांसी जुकाम की दवाइयाँ, फिर डायबिटीज़ की रोज़ एक दवाई खाना।
तो एक बहुत ही हैवी डोज हो जाती है एक नॉर्मल पेशेंट के लिए। तो इसी को देखते हुए हमने एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट चालू किया। और वो ट्रीटमेंट था सिर्फ 62 टॉपिंगर गोल लीवर इंटू 3 हीलिंग के लिए, गोल लीवर को उकसाने के लिए। 2 पेन इंटू 6। 2 पेन इंटू 6 यहाँ पर दो तीन वजह से दिया गया है। एक तो कैंसर जो ग्रोथ थी उसको रोकने के लिए, दूसरा जो डेड सेल्स थे उनको खत्म करने के लिए। क्योंकि मैं इसको दिखा के हटा दूंगा अभी, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे 23 जुलाई वाले में, तो यहाँ बिल्कुल ये स्किन बिल्कुल डेड है ये तो मैंने अभी शुरू का दिखाया आपको, बीच का नहीं दिखाया, वरना यहाँ पे सीरम आना शुरू हो गया था। आगे का देखेंगे तो ये नई स्किन आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल डेड हो चुका था ये स्किन। स्किन का पूरा हिस्सा ये लगभग लगभग इसमें खून का सर्कुलेशन बहुत ही कम हो गया था। ब्लॉकेजेस इतनी बढ़ गई थी बॉडी में। फिर इंजरी ट्रीटमेंट, क्योंकि डायबिटीज थी और थाइमस इसमें दे नहीं सकते, जबकि इनको इन्फेक्शन भी था। अब इसमें क्या था, इन्फेक्शन था, हम नहीं दे सकते। इसमें फिर गोल लीवर से ही काम चलाया हमने। और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या बना, 2.6। फिर से इंजरी ट्रीटमेंट हीलिंग के लिए और पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए। सर अनम्यूट रखिए प्लीज, हटा दिया जाएगा नहीं तो। हाँ, तो इसमें इंजरी ट्रीटमेंट दिया बिना थाइमस वाला, क्योंकि इनको ऑटोइम्यून हो सकता था उस टाइम पे। हमने देके भी ट्राई नहीं किया एक बार भी कि कहीं देके देखते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं ले सकते ऐसे पेशेंट में बिल्कुल भी कि अब एक बार थाइमस देके देखते हैं तो क्या होगा। लेकिन इसमें रिस्क लेना मुश्किल है बड़ा। उसके बाद फिर से 2.6 दिया, जो था डेड सेल्स को निकालने के लिए और कैंसरस ग्रोथ को रोकने के लिए। हालांकि ये ट्रीटमेंट भी सिखाया उनके घर वालों को भी, पॉइंट लीवर, पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर बोलने को दिया कि दिन में जितनी बार दे सकते हो, हर घंटे में दो, 2 घंटे में दो, लेकिन दो। तो वो भी सिखाया गया। तो यही ट्रीटमेंट इनका लगभग 10 से 12 दिन चला था। 10 से, मतलब जितना ये को फोटो दिखाई इतना दिन ये ट्रीटमेंट दिया ही दिया है। फिर उसके बाद जाके हमने किडनी क्लियर जब दिया आखिर में 2 दिन माने, ये फोटो है अगस्त की, अगस्त 7 की। तो इससे 2 दिन पहले हमने किडनी क्लियर स्टार्ट किया, और किडनी क्लियर देते के साथ ही रिजल्ट आया। क्यों आया किडनी क्लियर देने से रिजल्ट? इसकी वजह ये है क्योंकि हमने जो 2.6 दिया नए पुराने सेल्स को खत्म करने के लिए। इंजरी ट्रीटमेंट नए सेल्स बनाएगा, लेकिन उससे पहले जो मेटाबोलाइट्स हैं, डेड सेल्स जो हैं, उसका बाहर निकलना जरूरी है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बॉडी हल्की नहीं होगी। तो इसीलिए हमने किडनी क्लियर दिया, लेकिन 10 से 12 दिन के बाद। तो आप सोच सकते हैं हमने कितना लंबा टाइम से 2.6 ही दिया लोग उस पेशेंट को। और किडनी क्लियर देने के बाद उनमें जबरदस्त चेंज आया अगले दिन से ही, कि उनका जो पैर जो बिल्कुल ड्राई हो गया था उसमें सीरम आने लग गया। आप समझ रहे हो, आप सीरम आना। और ये अभी मैं बताया ना, पहले की फोटो है ये तो हमने बीच का नहीं दिखाया अभी। लेकिन बीच में बिल्कुल वो स्किन जो थी डेड स्किन निकली है वहां से, वहां पे सीरम आया है। वो बोलते थे कि यहाँ से कुछ गीला गीला निकल रहा है, और बहुत ही स्मेल आती है इसमें से, क्योंकि वहां से डेड सेल जब निकलते हैं तो स्मेल आनी थी। फिर वहां पे 2.6 का ये भी काम दिया। यहाँ पे हमने हेपारिन नहीं दिया इसमें, देखिए हमने हेपारिन कहीं भी नहीं दिया एक बार भी। ना पारा का यूज किया, चाहे क्योंकि लेफ्ट पैर में था ये, हमने पारा भी नहीं दिया उसमें कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए बाई चांस भी। हमने कोई रिस्क नहीं लिया इसमें। तो एक तो वहाँ ब्लॉकेज खत्म हुई, ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ, डेड सेल्स रिमूव हुए, और नई स्किन आने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट दिया। 62 टॉपिंग गॉल लीवर हमने सपोर्टिव दिया कि कहीं भी एंटी हिस्टामाइन चाहिए होगा तो वो काम करेगा। फिर किडनी क्लियर देख के रिजल्ट अच्छा आया। और फिर कुछ टाइम बाद वेटर ट्रीटमेंट चालू किया, सिर्फ वेटर ट्रीटमेंट। वेटर ट्रीटमेंट भी दिया इनको बीच बीच में। फिर ऑल्टरनेट डे वेटर ट्रीटमेंट, 2 पेन मेटाबॉलिज्म, वेटर ट्रीटमेंट, 2 पेन मेटाबॉलिज्म। फिर कुछ टाइम बाद 2 पेन मेटाबॉलिज्म बंद किया, फिर 10 पेन मेटाबॉलिक दिया। फिर इतना देने के बाद एक दिन मैंने बाई चांस इनको सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए कि चलो लेफ्ट पैर में है तो लेफ्ट पैर वाला करके देखते हैं कि लेफ्ट ओवरी में भी दर्द मिल रहा है इनको। तो लेफ्ट ओवरी का दर्द था इनको, उसके लिए हमने दिया था 15 मिनट 6 ADR। उससे कुछ कम हुआ था, फर्क पड़ा था इनको। फिर एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे, चलो लेफ्ट ओवरी के साइड में है तो लेफ्ट ओवरी में केमिकल भेजने के लिए लेफ्ट ओवरी ऐड करता हूँ, 6 टॉपिंगर गोल लीवर लेफ्ट ओवरी। और जब ये गोल लीवर लेफ्ट ओवरी दिया गया उसके अगले दिन से ही MC चालू हुए। और उस पेशेंट के फेस पे इतना जोरदार ग्लो आया। पेशेंट की फोटो मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि दिखाना ऐसे अच्छा नहीं लगता पेशेंट को। तो पेशेंट का जो पहला चेहरा बिल्कुल डल था, मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों से दिखता भी कम था उनको। वो बोलती थी मेरी रोशनी कम हो रही है, ऐसे मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा अब। लेकिन हमारे एक ट्रीटमेंट के बाद उनका जब हार्मोनल चेंजेस ठीक हुए तो उनके फेस की रंगत लौट आई, और आंखों की रोशनी में बहुत ही जबरदस्त निखार आ गया। वो खुद बोली कि मेरे को आंखों से देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसमें देखिए समझने वाला क्या है। हम बोल पेशेंट बोलेगा कि मेरे को आंखों से कम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं ये तो हमें आंखों का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या ट्रीटमेंट दें आंखों के लिए? आंखों के लिए कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वजह ही कोई और थी। वो वजह तो ये थी कि उसके हार्मोनल इनबैलेंस हो गए थे दवाइयाँ खा खा के। हमने अपने ट्रीटमेंट से जब उसको ब्लॉकेज दूर की, सभी डिटॉक्सिफाई किया हमने, मेटाबोलाइट्स को बाहर निकाला, रीजनरेशन के लिए इंजरी ट्रीटमेंट दिया, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दिया, वेटरनरी बोल दिया।
उससे उसकी जो दिक्कत थी वो ठीक होने लग गई। और अगले लगभग महीने भर में ही उसका ये पैर बिल्कुल ठीक हो चुका था। हालांकि हमने पहले की फोटो दिखाई है, क्योंकि कई बार बीच में फोटोज ऐसी आ जाती हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती, और जो देखेगा उसको कई बार अजीब लगता है देखने में। लेकिन इस ट्रीटमेंट से ही, सिर्फ इतना सिंपल ट्रीटमेंट से ही ये असर आया था। उसमें शुरू में भी कई बार बीच में हमने सबसे शुरू में ही सिर्फ 30 मतलब 6 8 ईयर दिया पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। हालांकि वो पेशेंट जो था वो लो बीपी का पेशेंट था, उसमें मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। फिर हमने पारा ट्राई नहीं किया इसमें, लेकिन सिर्फ इंजरी ट्रीटमेंट देने से, इंजरी ट्रीटमेंट भी एक बार आप सुन लीजिए। एक गोल 4 लीवर 4 चेस्ट, एक गोल 4 लीवर 4 चेस्ट, फिर से तीसरे राउंड में एक गोल 4 लीवर और 8 चेस्ट ओनली, बस इतना इतना दिया। और ऐसे ही बीच बीच में कई बार 62 फिंगर गोल लीवर बीच बीच में भी देता रहा मैं। लेकिन जो मेन चीज थी इसमें समझने वाला क्या था, कि एक तो उसको डायबिटीज सीवियर थी बिल्कुल, और उसमें हमारा कोई ट्रीटमेंट डायबिटीज के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने। किडनी की दिक्कत थी, उसके लिए हमने किडनी को नहीं देखा था पहले, हमने पहले इसके गैंग्रीन को देखा था, लेकिन किडनी को रखा साथ में कि इसकी भी दिक्कत है। उसके 2 पेन इंटू 6 साथ में काम किया। इन्फेक्शन था तो गॉल लीवर हमने दिया ही है। और एमसी चालू करने के लिए हमने कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, उस दिन के जो सिम्टम दिख रहे थे हमारे को कि आज ये दिक्कत है, कि कल ये थी, आज भूख लग रही है, आज नहीं लग रही, आज पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, आज सीरम माने कुछ बदबू आ रही है नहीं आ रही, सीरम निकला नहीं निकला, आज जख्म गीला है कि भर सूख गया। ये सब देखते हैं के बाद ही हमने ट्रीटमेंट डिसाइड किया। ये हुआ एक ट्रीटमेंट। तो मैं आशा कर रहा हूँ उनको समझ आया होगा इसके बारे में कि ये ट्रीटमेंट हमने क्यों दिया, कैसे दिया। और यही एक ट्रीटमेंट हमने लगातार 10 15 दिन चला ही चलाया, लगभग पूरा पूरा, जिसमें बीच में संडे भी आया था। तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि कितने दिन दिया होगा। फिर सेकंड केस एक आता है जो नीरज जी का केस है। ये भी काफी सीवियर केस है, जो मतलब बिल्कुल ही थर्ड स्टेज के लीवर का है, जिनको मतलब काफी सीवियर डैमेज है लीवर का। फिर गॉल ब्लैडर रिमूव है, फिर पूरी बॉडी में सीवियर वाटर रिटेंशन है, और इनका विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत ही लो जा चुका था। इनका एक बार पैर देखेंगे तो बहुत ही सीवियर माने स्वेलिंग है, बहुत ही सीवियर, जिसकी वजह से इनको चलने में भी दिक्कत आती थी। पेशेंट का पूरा नहीं दिखाएंगे ना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है पेशेंट को भी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी इन्हें, इन्होंने काफी टाइम से बाहर का बदपरहेजी की थी, जिसके कारण इनके लीवर में दिक्कत आई। फिर उसी दिक्कत से इनके पूरे बॉडी में वाटर रिटेंशन चालू हो गया, क्योंकि लीवर खराब था और किडनी में भी दिक्कत थी इनके। हालांकि रिपोर्ट्स में पूरी तरह नहीं आता, डॉक्टर भी नहीं मानता इस चीज को कि हाँ ये तो लीवर की वजह से है या किडनी की वजह से है। लेकिन हमने अपने डायग्नोसिस के हिसाब से इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। शुरू में वही ट्रीटमेंट दिया, NaN, क्योंकि गोल रिमूव था तो गोल भी नहीं दिया। स्प्लीन का हमें डाउट था कि कहीं ऑटोम्यून ना हो, दिक्कत ना करे ये कोई, तो स्प्लीन भी नहीं दिया। तो लीवर का डोज ज़्यादा किया हमने, 1 पॉइंट लीवर इंटू 10, फिर 2 पॉइंट इंटू 6, फिर 1 पॉइंट लीवर। फिर बीच बीच में हमने NaN चलाया, बिना गोल बिना स्प्लीन स्प्लीन के। फिर गैस ओनली, बीच में गैस आई चालू किया। फिर हमने बीच में एक फिर ट्रीटमेंट बनाया। उस ट्रीटमेंट के बाद, पहले ही दिक्कत ऐसी थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में ऐसा पैर हो गया, मतलब काफ़ी फर्क पड़ देख सकते हैं आपके, फर्क पड़ा है, एक नोटिसेबल चेंज है इसमें। तो वो ट्रीटमेंट क्या था, 60 TF गोल लीवर, 30 मोडुला के मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, CNNS गैस का शॉर्ट फॉर्म में CNG लिखा हुआ है। फिर 60 टॉपिंग गोल लीवर, फिर 6 ADR, वही 60 ADR को मेटाबोलाइज करने के लिए। फिर ये काउंट ट्रीटमेंट आई गुरु जी का, बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है ये। काउंट ट्रीटमेंट उस दिन क्यों दिया था हमने, क्योंकि वो बोली मेरे को इचिंग हो रही है पूरी बॉडी पे, तो हमने काउंट ट्रीटमेंट ग्रुप पे भी डाला हुआ है कई बार, कि काउंट ट्रीटमेंट से ही काफी लोगों को इचिंग में हेल्प मिल जाती है। काउंट ट्रीटमेंट या CNS गैस गैस इतना देने से लोगों को कोई भी दिक्कत वापस नहीं आती, इतना देखा हमने भी। एक लीवर 3 काउंट के 2 ट्रीटमेंट, एक लीवर 6 काउंट के 2 ट्रीटमेंट, तो एक लीवर 9 काउंट के 2 ट्रीटमेंट। तो इसमें आप देखिए कि काउंट ट्रीटमेंट क्या होता है। काउंट ट्रीटमेंट होता है जैसे हम देते हैं 6 सेकंड रोका, इसमें 6 सेकंड ना रोके, हमने सिर्फ 1 2 3 बस इतना करके छोड़ दिया। ये खुद भी ट्राई किया, मैंने भी उनसे भी करवाया कि देखे देखो एक बारी, जो हमने डिस्कस करके दिया तो उसको उनको अगले दिन ही चेंज आ गया इसका। माने 3 काउंट कैसे देंगे, 3 पॉइंट्स पर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे 2 ट्रीटमेंट दिए। फिर 6 काउंट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इतना। फिर 9 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 2 ट्रीटमेंट दिए। अजय नॉर्मल दिया एब्जॉर्प्शन के लिए और मोटिलिटी के लिए। किडनी क्लियर दिया पूरे मेटाबोलाइट्स को बाहर करने के लिए और वाटर को बाहर करने के लिए। तो उसी में ही पेशेंट को अगले दिन काफ़ी रिलीफ मिला। हालांकि 30 मोडुला भी काम करता है किडनीज में, हमने देखा है, गुरुजी ने लिखा भी हुआ है कि 30 मोडुला से भी फायदा मिलता है।
लेकिन उससे पहले हमने एक क्या चेंज किया कि 62 फिंगर लीवर दे दिया उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। उसको ऐसा देखा हमने कि मान लीजिए पैरा से पहले भी अगर हमने दिया है कभी लोगों को सिक्स टॉपिंगर पारा, सिक्स टॉपिंगर 1 WD देते के साथ ही पेशेंट का तो माने कह नहीं सकते कि बहुत ही अल्ट्रा पावरफुल बन जाता है। वो टॉपिंगर जोड़ती है पैरा के पहले अगर टॉपिंगर जोड़ दिया और WD में भेज दिया तो अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है वो। ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं कि 6 टॉपिंगर, 20 टॉपिंगर, 30 टॉपिंगर देंगे तो क्या होगा, 60 टॉपिंगर देने से क्या होगा, पहले देंगे तो क्या होगा, बाद में देंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हमने पहले देकर ट्राई किया है इसमें। तो इसी ट्रीटमेंट से आप देखेंगे कि पेशेंट का पैर पहले ऐसा था और ट्रीटमेंट के 1 से 2 दिन में ही पेशेंट का पैर काफी में रिलीफ आ गया। हालांकि बीच में भी हल्का हल्का दिक्कत आई तो हमने फिर आज फिर से एक ट्रीटमेंट दिया अलग। जो ये तो था कुछ दिन पहले का ट्रीटमेंट जो उनको दिया गया इससे उनको रिलीफ मिला। लेकिन जो हमने आजकल में जो ट्रीटमेंट चेंज किया उनके वाटर रिटेंशन के लिए वो था 2 राइट पार्को 8 राइट पार्को × 3। ये था प्रोजेस्टेरोन के लिए और एल्कली कम करने के लिए। 2 राइट ओवरी ने बता रखा है कि ये कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन एक करके कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजी का, जिसने बताया हुआ है कि अगर सोडियम पानी को रोक सकता है तो प्रोजेस्टेरोन सोडियम का विरुद्ध काम करता है। तो इसीलिए हमने 2 राइट ओवरी दिया उसमें, क्योंकि उसको राइट ओवरी में हल्का दर्द भी मिल रहा था तो हमने उस टाइम वही दिया दिलवाया उसे। फिर न्यूट्रल अजय नॉर्मल पेट सेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर एक आज अलग ट्रीटमेंट दिलवाया हमने, क्योंकि आज क्या कंडीशन थी आज और कल में कि उनके वैसे फर्क था पूरी बॉडी में लेकिन उनके लेफ्ट पैर में ज्यादा स्वेलिंग दिख रही थी। तो हमने आज क्या दिलवाया ट्रीटमेंट, 1 पारा 1 गोल 4 लीवर 10 राउंड एरो, 1 पारा 1 गोल 4 लीवर 15 राउंड एरो, 1 पारा 1 गोल 4 लीवर 20 राउंड एरो। इसमें पारा से इसलिए था क्योंकि उनके लेफ्ट साइड में दिक्कत ज्यादा थी। तो हमने सोचा चलो पारा दे के देखते हैं आज, क्योंकि उनको वैसे काफी रिलीफ आ चुका था कई चीजों में। 1 गोल 4 लीवर जो इंजरी ट्रीटमेंट में देते हैं हम सपोर्टिव दिया है यहाँ पे। 10 राउंड एरो, राउंड एरो इसलिए कि राउंड एरो लेफ्ट साइड में काम करता है तो इसीलिए ये सेट दिया उनको आज। और किडनी क्लियर पानी को बाहर निकालने के लिए, किडनी किडनी का फंक्शन बढ़ाने के लिए जो कम था, लेकिन यहाँ पे 7 वाला दिया तो काफी टाइम से हम 1 3 5 पे जा चुके थे तो 7 की बारी थी तो हमने ये ट्राई किया आज। और देते के साथ ही पेशेंट को रिलीफ फील हुआ काफी उसी टाइम। तो इसी का मैं बताना चाहता था आपको लॉजिक क्या है कि हमने यहाँ पे चेस्ट ओनली भी नहीं दिया, सिर्फ लेफ्ट साइड पे काम किया हमने सारा कि 1 पारा 1 गोल 4 लीवर 10 राउंड एरो। पारा जो था वो विपिन जी ने कह बताया कि वो लेफ्ट साइड में बताया था गुरु जी ने कि पारा लेफ्ट साइडेड है, साइडेड है। तो इसलिए हमने उस पेशेंट को यही ट्रीटमेंट दिलवाया। तो पारा के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो मैंने काफी टाइम से कभी डिस्कस नहीं हुई कि मंडे को क्लास में नरेश जी अगर होंगे क्लास में तो उनके एक पेशेंट को 1 पारा देने से लेडीज पेशेंट को पेट में कॉन्ट्रैक्शन महसूस हुआ। उसने बोला जैसे कॉन्ट्रैक्शन जैसे प्रेगनेंसी के टाइम महसूस होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्शन महसूस हुआ। तो अगर हम देखें तो वहां से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है पारा देने से, लेकिन वो 1.5 पारा का काम है। तो भी बड़ा कि रात वाली बात है कि 1 पारा से भी वो कैसे इफेक्ट आ गया। लेक्सम का तो कोई काम नहीं आता इसमें, लेकिन फिर कैसे उस लेडी पेशेंट को 1 पारा देने से भी कॉन्ट्रैक्शन महसूस हुई पेट में। तो ये बात समझ लीजिए, कभी सोचिए इस पे विचार कीजिए कि 1 पारा के बहुत सारे काम है। 1 पारा गोल्गी अपैरेटस भी है। 1 पारा सिर्फ लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम तो उसके अंदर होता है, वो तो पैकेट है। गोल्गी अपैरेटस तो पैकेट है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है लाइसोसोम के अलावा भी। वो तो मतलब एक जैसे बैग होता है, बैग में काफी चीजें बंद होती हैं, वो चीज है वो। तो पारा कई चीजों में काम कर सकता है। फिर 2 पेन मेटाबॉलिज्म भी दे चुके थे उस पेशेंट को, 2 पेन × 6 भी दे चुके थे कई बार। 1 पारा देने से 2 पारा और 1 पारा, 2 पेन और 1 पारा में डिफरेंस है। 2 पेन क्या करता है वो उसको खत्म करता है, यानी कि कहें तो उसको रोकता है, रोक इनिबिशन का काम है। लेकिन 1 पारा जो है वो एंजाइम छोड़ता है। एंजाइम क्या करता है वो डाइजेस्ट करता है सीधा। तो ये फर्क है 1 पारा और 2 पेन में, इसीलिए कहते हैं कि 1 पारा बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। 1 पारा जब देना हो तो पहले पूरी बॉडी न्यूट्रलाइज हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 पारा का कार्य कई बार बहुत ही तेज होता है और कई लोगों का इससे बीपी अप होता हुआ देखा गया है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए इस पेशेंट को पारा देना है। और उसमें हमने न्यूट्रल आज नॉर्मल में कोई इसमें ज्यादा वो नहीं दिया। हालांकि उनको बीच बीच में 1 पॉइंट गैस ओनली भी दिया हमने ज्यादा, क्योंकि गैस ओनली से क्या था उनकी एल्कली हो सकता है बड़ी हुई हो तो वो उस दर्द को निकलने के लिए भी दिया। CNNS गैस एस भी देते रहे इस गैस के दर्द के लिए, और गैस आएगी और गैस ओनली का दर्द निकालने के लिए। हालांकि कब्र में भी काम करता है CNS गैसेस, कई चीजों में काम करता है एक एक पॉइंट भी। तो इसी तरह बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हमारे सिर्फ छोटे छोटे ट्रीटमेंट। अब देखिए ये ट्रीटमेंट इतना छोटा है, कम ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता होगा ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से 1 या 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं गैप के लिए। लेकिन हर चीज से एक, अगर आपको पेशेंट के सामने एक पिक्चर दिख जाए कि हाँ ये तो इसी चीज से ठीक होने वाला है तो पेशेंट को उसी से फर्क आता है फिर।
हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा है ऐसा कि हमने उसको कुछ नहीं दिलाया? इसलिए भी देखा क्योंकि सिवियरिटी काफी थी पेशेंट की उस टाइम पे। इसको कुछ दिलाना भी दिक्कत हो सकती थी, कहीं हम कोई स्प्लीन दिलवा दें, कोई इसको लिम्फ भी दे सकते हैं, अभी हम लिम्फ देंगे भी तो भी फर्क आ जाएगा इनको। लेकिन ऑटोम्यून की वजह से हम लिम्फ नहीं दे पा रहे, क्योंकि लिम्फ जो चैनल्स हैं, जब वो स्लो होते हैं तब भी सूजन आ जाती है। कई लोगों को लिम्फ देने से भी सूजन में फर्क आया है। तो ये बात आप नोट करके रखिए कि स्वेलिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, एक ट्रीटमेंट कोई नहीं है। डिपेंड करता है बॉडी का कौन सा सिस्टम उस टाइम पे धीमा काम कर रहा है, उसके बेसिस पर ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इनको अगर लिंक दिया होता उस टाइम पे, हो सकता था दिक्कत बढ़ सकती थी, इसलिए हमने अभी तक भी नहीं दिया। लेकिन पारा देने से या हमारा राइट ओवरी देने से, उससे भी पहले हमने न्यूट्रलाइज किया, पॉइंट लीवर दे दे के, बार बार दे दे के, 10 बार दे के, 12 12 बार दे के, हर एक 5 मिनट में इतना दे दे के न्यूट्रलाइज किया पहले, जिससे उसका पहले पेट तो साफ हो। क्योंकि जब तक एब्डोमेन ही क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी जल्दी। इसलिए पेशेंट को हर बार बोलें कि भाई टाइम लगेगा तुम्हारे को, ठीक हो जाओगे, लेकिन टाइम चाहिए पूरा पूरा। टाइम भी चाहिए और आपकी तरफ से हमारे को सहारा भी चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप खुद नहीं चाहते कि ठीक होना है तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए पेशेंट को पहले समझाइए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए। और ट्रीटमेंट भी छोटे छोटे दीजिए, जितना छोटा ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमेशा। ऐसा करके देखिए एक बार आप, कि जितना छोटा ट्रीटमेंट होता है रिजल्ट उतने ही बड़े बड़े मिलते हैं। तो इसी के साथ ये दो केस प्रेजेंटेशन थे, जिसको मैं अभी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और फिर से दो बातें बोलता हूँ गुरु जी के लिए, कि बनी रहे तुमरी ठकुराई, चाकर राखो दो सेवकाई। कि तुम्हारी जो ठकुराई है, तुम्हारी शहनशाही बनी रहे, और अपने दास को सेवकाई पे लगाए रखो, कभी खाली मत छोड़ना हमारे को। कि सेवक बने रहे तुम्हारे, तुम्हारा चाकर जो दास है वो हमेशा सेवक में लगा, सेवा में लगे रहे। तो इसी के साथ जो ये सेशन था हमारा दो प्रेजेंटेशंस का, ये अभी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम Q&A स्टार्ट करते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सबका धन्यवाद।